हम सरकार को अनेकों प्रकार के कर क्यों देते हैं? देश की सरकार अपनी जनता पर तरह तरह के कर, टैक्स लगाकर हर वर्ष बहुत सी धनराशि वसूल करती है। इन करों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और परोक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत रूप से देने पड़ते हैं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि इस प्रकार के करों के कुछ उदाहरण हैं। परोक्ष कर के अंतर्गत सेल्स टैक्स, कस्टम और एक्साइज, स्टाम्प ड्यूटीज, रोड टैक्स आदि आते हैं। क्या तुम जानते हो कि ये तरह तरह के कर हमें क्यों देने पड़ते हैं और इनसे एकत्रित धनराशि कहाँ जाती है? करों द्वारा एकत्रित धनराशि द्वारा सरकार अपने देश की जनता के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। जनता के हित के लिए सरकार बहुत से काम करती है, जैसे रोगियों के लिए अस्पताल, शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलना, पुलिस सेवाएं, शहरों और कस्बों में पार्क बनवाना, यातायात की सुविधाओं का विकास करना, रक्षा और संचार व्यवस्था स्थापित करना आदि। इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। जनता से करों के रूप में एकत्रित धनराशि को ही इन सब कार्यों के विकास के लिए काम में लाया जाता है। बढ़ती हुई आबादी के अनुसार इन सभी सुविधाओं को बढ़ाना भी आवश्यक हो गया है। जनता की इन सुविधाओं के विस्तार के लिए धनराशि की आवश्यकता भी बढ़ गई है। यही कारण है कि सरकारों को टैक्सों की दरें बढ़ानी पड़ती हैं। कर विशेषज्ञ नए नए टैक्स लगाने की सलाह सरकार को देते रहते हैं। बिना करों के कोई भी सरकार अपनी जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती। और ऐसे अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।